बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक वकील और एक बैंकर दोनों ने मिलकर नाइयों की दुकान से कैसे $1 बिलियन कमाए। आज की केस स्टडी आपको सिखाएगी कि कैसे अगर आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं भी है तो आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और बिजनेस शुरू करने के लिए आपके पास अगर रेलेवेंट एक्सपीरियंस, बैकग्राउंड नॉलेज, पैसा नहीं भी है तब भी बिजनेस कैसे शुरू किया जा सकता है। सर इन्होंने कमाल कर दिया। लॉरेंस सॉन्जी और डेव सॉल्वेंट, ये दोनों ही वो प्रोफेशनल्स थे जो कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते करते थक गए, लेकिन जब 20 साल की उम्र से इनकी आपस में दोस्ती हुई तो तब से लेकर ये सोच रहे थे कि कैसे हमें इस कॉर्पोरेट सेक्टर से निकलना है, 9 to 5 जॉब से कैसे निकलना है, अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे बनाना है। सर आइडियाज़ को जोड़ते गए, देखते गए कि कौन सा आइडिया हम इंप्लीमेंट करेंगे। याद रखिएगा, दुनिया में सबसे कीमती चीज़ आपका आइडिया है। आप आइडिया को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं ये दूसरी कीमती तरीन चीज़ होती है। तो सर इन्होंने क्या किया, आइडियाज़ ढूंढते ढूंढते सोचते सोचते एक दिन ये कटिंग के लिए गए, यानी कि बाल कट करवाने के लिए। तो वहाँ पे जाके देखा रश बहुत ज़्यादा था, चूँकि जो मसरूफ़ लोग होते हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वहाँ जाके वेट करना। और फिर वहाँ पर एक और बड़ा प्रॉब्लम था, कैश में पेमेंट्स। तो इन्होंने ये सोचा कि ये जो लॉन्ग क्यूज़ हैं, यानी कि लोगों की कतारें हैं, वक्त ज़ाया होता है, कहीं इसका सोल्यूशन निकाला जाए। अब ये आइडिया लेके मुख्तलिफ लोगों के पास गए। देखें, अमेरिका में अगर आपने एक नाई की दुकान खोलनी है ना, सैलून खोलना है, तो सर आपको सर्टिफिकेट चाहिए, आपको लाइसेंस चाहिए आपका कि आप इसमें एक्सपर्ट हैं। अब एक वकील है, दूसरा बैंकर है, दोनों के पास ये सर्टिफिकेशन ही ना इनको काम आता है ना सर्टिफिकेशन है। और मज़े की बात यह है पैसे भी नहीं है। अब क्या है, ये आइडिया लेके ये मुख्तलिफ लोगों के पास गए कि जनाब हमारे पास ये आइडिया, हम ये काम करना चाहते हैं, हमें इन्वेस्टमेंट दें, हम आपको शेयर होल्डर बना लेंगे। किसी ने इनकी बात ही नहीं मानी। ओ भाई वकील साहब, आप कैसे नाइयों वाला काम करेंगे, ना तो आपको आता। और बैंकर साहब, आप तो पैसे को जानते हैं, बाल कैसे काटेंगे। लेकिन इनका आइडिया, चूंकि जो विजन होता है ना सर आपका, ये विजन आपको किसी मंजिल तक लेके जाता है। ये डट गए, आखिरकार कर करा के मिन तरला करके इन्होंने कोई $60,000 इकट्ठे कर लिए। अब बड़ा प्रॉब्लम था, इनके पास तो कोई ऐसा मैकेनिज्म ही नहीं था। इन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम जो कस्टमर यानी कि जिसने कटिंग करवानी उसको, और जो बार्बर है, जो नाई है, दोनों को आपस में जोड़ दें, एक ऐप तैयार करवाते हैं। अच्छा, इन्होंने ना उस वक्त जैसे ऊबर एक गाड़ियों की थी, तो ऊबर फॉर बार्बर्स एक ऐप तैयार करवाई। मज़े की बात है, ये तैयार तो करवा ली, पैसे भी उधार के थे और वो ऐप प्रॉपरली चल ना सकी। प्रॉब्लम क्या आया, प्रॉब्लम ये आया कि एक बुकिंग 2 बार हो गई, पैसे दोबारा मांग लिए गए और वही मैस क्रिएट हो गया। लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अब इन्होंने सोचा कि हमारे पास एक्सपीरियंस तो है नहीं, अब हम करें क्या, एक्सपीरियंस कैसे लें। सर इन्होंने इसके लिए कुछ पैसे ऐप पे लगा चुके थे। अब $20,000 से कोई 30 हिस्सा समथिंग इन्होंने एक शॉप ली, जिसमें बाबर्स के लिए ना, यानी कि नाइयों वाली दुकान। मज़े की बात है, ना उस तरह चलाना आता है रेजर, ना ही इनको ये पता है कि कंघा कैसे पकड़ना है, ना कैंची का। अब करेंगे क्या, दुकान ले लीजिए। दुकान क्यों लिए, इसलिए कि ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कर सकें कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स बाबर्स को आती हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स किसको आती हैं, कस्टमर्स को आती हैं। अब सर मार्केट में हमेशा पेन पॉइंट्स को देखा जाता है। याद रखिएगा, 3 में से कोई एक चीज़ अगर आप करते हैं तो आपका बिजनेस चल निकलता है। पहली चीज़ सर, आप किसी की ज़रूरत पूरी करते हैं। दूसरा, किसी का मसला हल करते हैं। तीसरा सर, आप किसी की ख्वाहिश पूरी करते हैं। तो ज़माने में ये सारी चीज़ें इसी तरह से ही बिकती हैं। और सर कस्टमर को ऑब्वियसली उसकी डिमांड, उसकी प्रॉब्लम और उसकी विश पूरी होती नजर आए तो वो आपको पे करता है। अब क्या था, इन्होंने वहाँ पे एक्सपीरियंस गेन करने के लिए जब शुरू किया तो इनको पता चला कि जो बाबर्स हैं उनमें से कई बाबर्स ऐसे हैं जिनके पास अपनी दुकानें ही नहीं है, उनको ऐसी प्लेस चाहिए जहाँ पे वो काम कर सकें। तो इन्होंने क्या किया, वहाँ पे एक हॉल बना के वहाँ पे लोगों को चेयर्स ऑफ़र की, वहाँ पे लोगों को सामान ऑफ़र किया और यहाँ से इनकी जर्नी स्टार्ट होती है। सर ये 2015 की बात है और आज 2025 में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सिर्फ 10 साल की जर्नी है, कोई बैकग्राउंड उनका नहीं है, वहाँ पे कुछ नहीं है। सिर्फ इन्होंने यहाँ से शुरू किया था कि कनेक्टर के तौर पर, इंटरमीडिएटरी के तौर पर, कि बाबर्स और कस्टमर्स यानी जिन्होंने बाल कटवाने, दोनों को आपस में कनेक्ट करना है और कनेक्ट करके इन्होंने अपना पैसा वहाँ से, यानी कि अपना कमीशन लेना है। सर चलते चलते आज ये 5 प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। आप हैरान होंगे, 5 प्रोडक्ट्स। और 5 प्रोडक्ट्स कौन सी हैं? सबसे पहले क्या है, बुकिंग सिस्टम।
दूसरा CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तीसरा सर इन्वेंट्री दे रहे हैं, नाइयों को दुकानें चाहिए, नाइयों को चेयर्स चाहिए, उस्तरा चाहिए, कैंची चाहिए, शैम्पू चाहिए, व्हाट्सएवर कोई भी चीज़ चाहिए, ये वो इन्वेंट्री भी प्रोवाइड करते हैं। कमाल नहीं हो गया? वैसे आप सोच रहे होंगे तो सर ये आइडिया होता है जो डेवलप करते 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 डेवलप हो जाता है। अब सर ये उनको इन्वेंट्री भी दे रहे हैं, ये बुकिंग भी कर रहे हैं, ये कैश फ्लो भी चला रहे हैं सर, ठीक है। उसके अलावा जो कस्टमर्स की आप वैसे इन्होंने वर्चुअल रूम्स बनाए हुए हैं, वहाँ पे वेटिंग एरियाज, तो उनमें ये सारा काम चल रहा है। और कोविड के बाद तो इनको बहुत ज़्यादा पजीराई मिली। सर बताने का मकसद सिर्फ इतना सा है, कहानी ये आगे बढ़ती चली जाएगी कि आपके पास अगर पैसा भी नहीं है, आपके पास स्किल भी नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, अल्लाह ने ब्रेन तो दे रखा है ना, आइडिया तो इसमें आ सकता है। आज ही ढूंढिए एक ऐसी प्रॉब्लम, एक ऐसी विश जो आप पूरी कर सकते हैं, एक ऐसी ज़रूरत जो कम्युनिटी में आप किसी की पूरी कर सकते हैं, सर आपका बिजनेस चल निकलेगा। फिर याद रखिएगा, हर वो बिजनेस जो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करता है, हेल्प आउट करता है, उसमें बरकत आती है। आप कोई ऐसा बिजनेस न शुरू करें जिससे कम्युनिटी को, इंसानियत को नुकसान हो, आपका बिजनेस चल निकलेगा, आपको सुकून भी मिलेगा, आपको रिस्क भी मिलेगा। और सारी की सारी गेम सर इस माइंडसेट की है। मुझे आज ही एक क्लाइंट ने कॉल की, सियालकोट से थे, कहते सर मेरा बिजनेस माइंडसेट तो है लेकिन मेरा बिजनेस चलता नहीं है। सर बिजनेस माइंडसेट लोग ये समझते हैं कि शायद माइंड में कोई ख्याल आ जाता है ना कि मैंने जॉब छोड़ के बिजनेस करना है या मैं कभी बिजनेस करूंगा, ये बिजनेस माइंडसेट है। सर बिजनेस माइंडसेट नहीं है, ये आपकी विश है। बिजनेस माइंडसेट डिफरेंटली बिहेव करता है। बिजनेस माइंडसेट देखता है कि उसने नुकसान से कैसे बचना है, उसने फ़ायदा कैसे लेना है। बिजनेस माइंडसेट फैसले बेहतरीन करता है। सर बिजनेस माइंडसेट फैसले बेहतरीन करता है और रिस्क को मैनेज करता है। अब ये सारी चीज़ें कैसे की जा सकती हैं? कल ही रात 9 बजे इंशाल्लाह मेरा लाइव कोर्स आ रहा है, हाउ टू डेवलप बिजनेस माइंडसेट। अगर आप बिजनेस से मोहब्बत रखते हैं, आपको लगता है कि आपको बिजनेस करना चाहिए और डरते हैं आप, या आपके पास वसाइल ही नहीं है, रिसोर्सेज ही नहीं है, आइए हमें ज्वाइन कीजिए। ये 5 दिन का कोर्स है, रमज़ान ऑफ़र हमने दे रखी है और आप इस रमज़ान ऑफ़र से फ़ायदा उठा सकते हैं। अदरवाइज़ ये चूँकि प्रीमियम कंटेंट है और बड़ा वैल्यूएबल है और ये थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से आपको बड़ा फ़ायदा हो सकता है। ये नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, अभी डायल कीजिए और अपनी कंप्लीट मालूमात लेकर रजिस्ट्रेशन करवाइए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये बिज़नेस माइंडसेट आपके बिज़नेस, आपको और आपके साथ वाबस्ता जितने लोग हैं उनको 4 चांद लगा देगा। चैनल सब्सक्राइब कर लिए है, थैंक यू वेरी मच। नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी लाइव कोर्स में। थैंक यू।